जय हिंद साथियों, मैं नीतीश कश्यप, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। साथियों, आज मैं मेरा धान मेरा अभिमान कैंपस के तहत आज मैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ इस कैंपस के माध्यम से कुछ कहने आया हूं। सबसे पहले मैं ये आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि केंद्र में बैठी जो मोदी की सरकार है वो वादा खिलाफी कर रही है। केंद्र ने 60 लाख मैट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीद। साथियों, जो केंद्र में मोदी की अड़ियल सरकार जो बैठी हुई है, उन्होंने 60 लाख मैट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदने की बात कही, किंतु अब तक सिर्फ वे 24 लाख मैट्रिक टन धान ही एफसीआई को अनुमति दी है खरीदने की। ये तो सरासर केंद्र सरकार गलत कर रही है और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। केंद्र सरकार लगातार अपने अड़ियल रवैये की वजह से आज देश को इतना नुकसान पहुंचा रही है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। जैसे कि मोदी जी एवं केंद्र सरकार को यह आपत्ति है कि जो कि उन्होंने लिखित में छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजा है कि आप किसानों को जो बोनस दे रहे हैं जो कि उनके हिसाब से गलत है, जिसके कारण वे एफसीआई को धान खरीदने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, जबकि यह सरासर गलत है और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ घनघोर अन्याय केंद्र सरकार मोदी जी की अड़ियल सरकार कर रही है। ये सीधा सीधा किसानों को अपने ज़मीन से भी वो बेघर करना चाह रही है, उनको उनके हक से भी उनको दूर करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार किसानों को धान का 1870 प्रति क्विंटल दे रही है, वही साथ ही 10,000 प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सम्मान निधि दे रही है। साथ में मक्के एवं गन्ने का भी 10,000 प्रति एकड़ इसी योजना के तहत दिया जा रहा है। यह केंद्र सरकार नरेंद्र जी की मोदी सरकार को पच नहीं रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वे जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ वो अड़ंगे डाल रही है और वहाँ विकास नहीं होने दे रही है, न किसी को बढ़ने दे रही है। रोज कुछ न कुछ नया बहाना ला केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को अपमानित एवं आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहती है। यह भी सरासर गलत है। यदि मैं बारदानों की बात भी करूं तो छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 3 लाख बारदानों की मांग की थी, किंतु राज्य को केवल 1,45,000 बारदाने ही आवंटित हुए हैं, जिसमें केवल 1,05,000 बारदाने ही प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण भी किसानों के धान लेने में प्रदेश सरकार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सरासर केंद्र सरकार का कांग्रेस शासित राज्य के साथ भेदभाव है। ये सरासर गलत है। आप भी जानते हैं, आप भी समझते, पढ़े लिखे आज की जो दुनिया है, आज शिक्षित है, लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, जानते हैं कि आज जब से मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, लगातार देश को हानि और नुकसान ही पहुंच रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं रमन सिंह जी की भाजपा सरकार पूरे 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी किसानों से 50 लाख मैट्रिक टन ही धान खरीदती थी, किंतु कांग्रेस की भूपेश सरकार 85 लाख टन से ज़्यादा खरीदी कर रही है। ये क्या आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है, अगर वो किसानों के बारे में सोच रही है, किसानों के हित में सोच रही है और किसानों से अच्छे मूल्य में उनको फ़ायदा पहुंचाते हुए
अगर खरीदी कर रही तो क्या गलत है? आप ही मुझे बताइए कि सरकार को जनहित में, किसानों के हित में सोचना क्या गलत है? मोदी जी छत्तीसगढ़ के किसानों को अपमानित करना बंद करें एवं जल्द ही वादे अनुसार पूरे 60 लाख मैट्रिक टन धान सेंट्रल पूल में लें। ये मैं केंद्र सरकार, जो केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी हुई है, मैं उनसे मांग करता हूं कि जल्द से जल्द 60 लाख मैट्रिक टन धान सेंट्रल पूल में लें ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। लगातार राज्य में छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो किसानों को लाभ पहुंचाना चाह रही है, पर केंद्र सरकार लगातार उन्हें अपमानित कर नीचे गिराना चाह रही है। मैं इस के विरोध में हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार 60 लाख मैट्रिक टन धान राज्य से खरीदे। जो उन्होंने वादा किया था वो खरीदना चाहिए। मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता एवं किसानों से विधानसभा चुनाव में मिली देश की सबसे बड़ी हार का बदला ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह लोकतांत्रिक है। इसमें कोई दोहमत नहीं है कि केंद्र में जो बैठी मोदी जी की सरकार है, उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी का पतन हुआ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने फुल बहुमत से अपनी सरकार बनाई, तब से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार लगातार राज्य सरकार को गिराने की मंशा से आए दिन कुछ न कुछ प्रपंच करते रहती है, जिससे सरकार को नुकसान हो, आर्थिक रूप से सरकार गिरने की स्थिति में आए। पर हमारे जो सीएम भूपेश बघेल जी हैं, इतने समझदार हैं, यहाँ के जो मंत्रीगण हैं, विधायक इतने समझदार हैं कि लगातार वे अपने क्षेत्रों में अपने लोगों को, अपने किसानों को, अपनी जनता को उसका लाभ पहुँचा रहे हैं। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कितनी भी मेहनत करें, कितने भी जोर लगा लें, कितने भी आप आजमाइश कर लें, पर छत्तीसगढ़ राज्य से कांग्रेस की सरकार को आप नहीं हटा सकते, क्योंकि जनता जैसा चाहती है वैसी यहाँ की सरकार उनके हित में कार्य कर रही है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से धान का कटोरा का कर्जा छीनना चाहती है। जो साथियों, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मोदी जी की सरकार जो है हमारे इस कटोरे को छीनना चाहती है। साथियों, ये संभव है? मुझे तो नहीं लगता ये संभव है। मोदी जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, है और रहेगा। छत्तीसगढ़ से धान का कटोरा का कर्जा न छीने, हमारे अभिमान और स्वाभिमान पर दिल्ली में बैठे उद्योगपति, सेठ, चोर और चोरों तक न पहुंचाए। इसलिए मैं बोलना ज़रूरी समझता हूं कि मोदी जी जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। आप जिन लोगों का हिमायत कर रहे हैं, जिन लोगों की चापलूसी कर रहे हैं, जिन लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज आपने देश की धरोहरों को बेच दिया है। केंद्र में जब कांग्रेस की सत्ता थी, सरकार थी, उन्होंने जो आज देश को बनाने में, जोड़ने में जितनी मेहनत की है, आज आप सारी चीज़ों को आपने इस 6-7 सालों में बर्बाद कर दिया है। पूरा देश तहस नहस हो गया है और आपके राजकाल में पूरे देश में आज हाहाकार मचा हुआ है। मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं मोदी सरकार का विरोध करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार कभी भी सत्ता में, केंद्र में नहीं होनी चाहिए। ऐसी सत्ता अगर रही तो देश जो बर्बाद तो हो ही रहा है, पर देश कभी बचेगा नहीं। फिर से हम अंग्रेज़ों के गुलाम, और मेरे ख्याल से जो मोदी जी जिनकी चापलूसी करते हैं, हम उनके गुलाम हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि किसानों के हित में आप अपना मत दें, अपना सहयोग प्रदान करें और मोदी सरकार के विरोध में आप मेरे जैसे वीडियो के माध्यम से आप अपना आक्रोश जताएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर साथियों।